जब भी कबीर साहब का नाम लिया जाता है, सवाल उठते हैं, जवाब छिप जाते हैं। कोई कहता है वो संत थे, कोई कहता है वो सिर्फ एक कवि थे। कुछ कहते हैं वो हिंदू थे, तो कुछ मानते हैं वो मुस्लिम थे। उस परमेश्वर की कोई जात नहीं होती है। उन्होंने यहाँ पे एक नीरू और नीमा जो हिंदू थे, बाद में मुसलमानों ने उनको मुसलमान बना दिया किसी तरह से ज़बरदस्ती से, तो उनके घर वो पले थे। कई लोग कहते हैं उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ, तो कुछ कहते हैं वो प्रकट हुए थे कमल के फूल पर। पढ़े लिखे थे या नहीं, ये भी एक बहस का विषय है, लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर कबीर कौन थे। आइए देखते हैं ये खास वीडियो। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? आत्माराम। सर क्या करते हो आप? मैं अध्यापन का कार्य करता हूँ जी। सर जब कबीर साहब जी की बात आती है तो कुछ कहते हैं कबीर साहब संत थे, कुछ कहते हैं कवि है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? कबीर साहब के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने कबीर सागर से सभी से प्रूव करके दिखाया कि कबीर साहब पूर्ण परमेश्वर है, और वो पूर्ण परमेश्वर धरती पर प्रकट होता है, न कि किसी माँ के गर्भ से जन्म लेता है। और इसके बाद जो कबीर जी के बारे में भ्रांतियाँ हैं समाज में कि एक ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे और वो विवाहित नहीं थी और वो छोड़ गई थी, तो ये सारी गलत भ्रांतियाँ हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज ने कबीर सागर से प्रूव करके दिखाया है कि वो कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, और वो इस धरती पे आता है तो प्रगट ही होता है, किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। बालक रूप में प्रगट होकर वो कमल के फूल पर डेरा लगाता है, वहाँ से कोई उनको उठा के लाता है और वो पालन पोषण करके फिर अपनी लीलाएं करता है। जैसे आपने बताया कि कबीर साहब विधवा ब्राह्मणी से पैदा नहीं हुए थे, लेकिन कुछ का लोगों का मानना है कि वो हिंदू समाज में पैदा हुए थे, लेकिन कुछ का मानना है कि मुस्लिम समाज के अंदर पैदा हुए थे। उसके बारे में सर आपका क्या कहना है? जैसे कबीर सागर अगर पढ़ें तो इसके अंदर कहते हैं कि उस परमेश्वर की कोई जात नहीं होती है। उन्होंने यहाँ पे एक नीरू और नीमा जो हिंदू थे, बाद में मुसलमानों ने उनको मुसलमान बना दिया किसी तरह से ज़बरदस्ती से, तो उनके घर वो पले थे, क्योंकि उन्होंने बालक रूप में पाला था उनको और लीला की थी कबीर साहब ने। तो वहाँ पे जब वो मुसलमानों के घर पड़े थे तो लोग कोई उन्हें मुसलमान कहते हैं, कोई उन्हें हिंदू कहते हैं, लेकिन ये सारी भ्रांतियाँ हैं। वो कबीर परमेश्वर थे और पूरी सृष्टि के रचनाहार थे, उनकी कोई जाति नहीं है। जैसे कुछ का ये भी मानना है कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ का मानना है कि पढ़े लिखे थे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? कबीर साहब ने जो ज्ञान सुनाया वो सभी ग्रंथों के अंदर वाणियों के द्वारा रचित है। एक अनपढ़ और ग्वार किसी प्रकार का इस तरह का ज्ञान नहीं दे सकता। इससे प्रूव होता है कि कबीर साहब पूर्ण परमेश्वर थे, उनको किसी शिक्षा की जरूरत नहीं थी, वो तो पूर्ण सर्वज्ञ थे। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब जी के बारे में क्या कुछ शिक्षा देना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज सभी ग्रंथों से ये प्रमाणित करना चाहते हैं, और जिन लोगों ने ये जान लिया वो कबीर साहब को परमेश्वर मानने भी लग गए। और संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रूव करके दिखा दिया है कि कबीर ही पूर्ण परमेश्वर है। वो न तो कवि थे, कवि के रूप में उन्होंने रोल जरूर किया है, वो परमेश्वर रोल भी ऐसा ही करता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ये सभी शास्त्रों से प्रमाणित कर दिया है कि कबीर साहब पूर्ण परमेश्वर है, पूर्ण सृष्टि के रचनहार है। मतलब आप जितने भी शिष्य हो संत रामपाल जी महाराज जी के, वो कबीर साहब जी को परमात्मा मानते हो क्या? हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने हमें ग्रंथों से प्रमाणित कर दिया है, तो हमारे भाव ऐसे बन गए कि कबीर साहब पूर्ण परमेश्वर ही है, और हम मानते भी हैं। और परमेश्वर जो लीला करता है या जो यहाँ पे अपनी लीलाओं के माध्यम से लोगों के रोग ठीक करता है और मानसिक शांति देते हैं और नशे से दूर करते हैं, तो वो एक पूर्ण परमेश्वर की लीला ही है और चमत्कार है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि कबीर साहब जी प्रकट हुए थे, लेकिन कुछ का कहते हैं जन्म हुए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? संत रामपाल जी महाराज अब 2025 में उनका 628वां प्रकट दिवस संत रामपाल जी महाराज के ग्रंथों में प्रमाणित करके उनका प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। अब 9, 10, 11 जून को पूरे विश्व को निमंत्रण दिया जाएगा कबीर साहब से अवगत कराने के लिए कि कबीर साहब ही पूर्ण परमेश्वर थे। अच्छा, पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया है? हाँ जी, पूरे विश्व को भंडारे का निमंत्रण है, और भंडारा भी पूर्ण रूपेण किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। वहाँ पे 36 प्रकार के व्यंजन होंगे, मिठाई से लेकर सब्जी रोटी सब कुछ होगा। जैसे हम राजस्थान के अंदर है, तो राजस्थान के अंदर भंडारा कहाँ पे होगा सर? राजस्थान में सोजत एक सिटी है जो पाली जिले में आता है, वहाँ पे
बहुत बड़ा भंडारा होगा और बहुत बड़ा आश्रम है जिसमें लाखों लोग आएंगे। 3 दिनों के अंदर बहुत से लोग भंडारा करके भी जाएंगे। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षा देते हैं समाज सुधार के लिए, तो वहाँ पे सर भंडारे के अंदर क्या कुछ होने वाला है? भंडारे के अंदर दहेज प्रथा, दहेज रहित विवाह होगा जिसको संत रामपाल जी महाराज ने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। दूसरा, ब्लड डोनेशन दिया जाएगा। जैसे हमारे सैनिक है और जो गरीब लोग खून का खर्चा वहन नहीं कर सकते, उनके लिए खून दान दिया जाएगा और निःशुल्क भंडारा दिया जाएगा। वो कोई कवि नहीं था, वो थे स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब जी। अब सुनिए उस दिव्य ज्ञान को जिसने धर्म को नहीं अधर्म को तोड़ा। अब सुनिए स्वयं उस परम शक्ति की वाणी, संत रामपाल जी महाराज जी की जुबानी। तो नीरू और नीमा नाम के जो दुल्हा थे वो उसी जन्म में ब्राह्मण थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। मुसलमानों ने उनको ज़बरदस्ती बाई फोर्स उनको मुसलमान बना दिया था। हिंदुओं ने उनको अपने जाति से अलग कर दिया था। तो पहले वो उनकी रोजी रोटी कथा करके प्राप्त उस दक्षिणा से चला करती थी, वो बंद होगी। इसलिए उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू किया था और जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। तो वो शिव के पुजारी थे ब्राह्मण, जब वो ब्राह्मण थे, लेकिन भले ही मुसलमान बन गए थे लेकिन भगवान शिव की याद उनको फिर भी सता रही थी। तो भगवान शिव से उन्होंने अर्ज की थी नीरू और नीमा ने कि हे भगवान, हे शिव जी, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, आपने दया बख्शी, कमल के ऊपर ये बालक दे दिया, अब ये खा कुछ नहीं रहा, 25 दिन हो गए, उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं, रो रहे हैं। तो तब परमात्मा की प्रेरणा से भगवान शिव वहाँ आए और परमात्मा को गोदी में लेकर कहा कि आपका बच्चा दिखाओ। एक साधु रूप में आए शिव जी और परमात्मा को गोदी में लेकर लिया। तो परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे महात्मा जी, इनसे कहो एक कंवारी गाय लावें और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना गऊ पर, कंवारी गाय पे वह दूध देवेगी, वो दूध पीऊँगा। ऐसा ही किया गया। तो ये पुण्यात्मा आज से 600 पुरुष पहले घटी घटना है। आज की कोई लोक वेद नहीं, दंत कथा नहीं जो दास आपको सुना रहा है। एक तो आप निश्चिंत हो जाना, ये दास जो वचन कहेगा वो बेप्रमाणित नहीं होंगे, वो प्रमाणित होंगे। और अब आपको वो दिखाते हैं। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है। आज से 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा थे, उन्होंने लिखा था जो भी घटना भगवान के साथ घटी थी, जो परमात्मा ने उनको बताई, सृष्टि रचना और कैसे कैसे अपनी लीला परवरिश की सारी बताई, वो उस समय लिखी गई थी 600 वर्ष पहले। और आज हमारे सदग्रंथ कबीर सागर के अंदर आपको प्रमाणित करते हैं। देखिएगा, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। ये देखिएगा, ये कबीर पंथियों का ही प्रकाशित है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये ऐसे, ठीक। अब इसके हम आपको ले चलते हैं 74 पृष्ठ पे। जैसे थोड़ा मौखिक बताते हैं कि परमात्मा नवजात शिशु रूप धार करके कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। नीरू और नीमा ये 2 दुल्हा थे, दंपति थे, पति पत्नी थे। नीरू पति का नाम, नीमा उसकी पत्नी का। तो अब जब बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं कुछ दिन तक, तब रामानंद जी के पास वो नीरू गया, क्योंकि साधु संतों से ही ऐसी कोई दिक्कत होती है, उनसे सलाह लेते हैं।
तो स्वामी रामानंद जी एक बड़े महापुरुष विद्वान पुरुष माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के, और बहुत सुप्रसिद्ध महात्मा महर्षि कहलाते थे, पंडित जी थे। पंडित जी उस समय जो ब्राह्मण गुरु होते थे वो अन्य जाति वालों को शिष्य तो नहीं बनाते थे, लेकिन उनको जंतर मंत्र अवश्य बताते थे। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है, इसके 74 पृष्ठ पर ज्ञान सागर, ये ब्रैकेट के अंदर जो पृष्ठ है ये 74 पृष्ठ, और ये ज्ञान सागर नामक एक चैप्टर है। अब लिखा है, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पाया निश्चंदा, यानी वो जुल्हा परमात्मा को पाकर ऐसे खुश हो गया जैसे चकोर पक्षी चांद को देखकर होता है। ले सुध चले हर्ष मन कीना, अरतासों पुन असबोल ही लीना। सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आव, अन्न पानी भक्षय नहीं, भखे नहीं, अन्न पानी खावे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। अब जब परमात्मा को नीरू और नीमा लेकर आ गए, ऐसा सुंदर शरीर था परमात्मा का कि कोई बच्चा उन जैसा खूबसूरत नहीं था, जिस कारण से आसपास के नगरी के सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। और नीरू और नीमा को चिंता बनी हुई थी कि बालक कुछ खा नहीं रहा, ये कुछ दिन का ही मेहमान है, वो इससे दुखी थे। देखिएगा, सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, दुल्हा शोक मनावे। कुछ खा नहीं रहा इसलिए दुल्हा दुखी हो रहा था। तब दुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। स्वामी रामानंद जी के पास जाकर सारा कुछ कहानी बताई। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। कि हे महात्मा जी क्या कारण है, वो कुछ खा नहीं रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, दुल्हा सो तब वचन उचारा। ये बात कही दुल्हाए को, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, और हर सेवा की नहीं बलबाती। कुछ तब सेवा हर की चूका, ताते भयो दुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गह तोर लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। तो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तो कोई भगवान की भक्ति भूल गया, कोई चूक पड़ गई तेरे ते, जिस कारण से तू ब्राह्मण से दुल्हा बन गया। और तेरी उस प्रीति को देखकर भगवान ने आपको जंगल में ये पुत्र दे दिया। प्रीति प्रभु गए तो लीना, ताते उद्धान में तो सुत तो दीना। अब ये नूरी नहीं है, नीरू है, ये मिसप्रिंट है कई जगह। हे प्रभु जस किन्हो तस पायो। अब वो नीरू कहता है दुल्हा कि मैंने जैसा किया था वो तो मुझे मिल गया, और आर्त हो तो दर्शन आया, संकट में मैं तेरे पास आया हूँ। असो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। आपका पुत्र कोई विद्वान पुरुष है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते यागा। कहते एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, यानी कंवारी, अनटच्ड कंवारी। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। उसके सामने खड़ा कर दो, उस बच्चे के सामने कंवारी गाय ला के। दूध चले ते थन तय, दूध ही देव छिपाई। और अक्सुदावंत होवे ताको देखवाई, फिर उसको पिला देना। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहो नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है, ये लेखकों ने क्योंकि कुछ इसमें गड़बड़ कर दिया, जैसे ये कबीर पंथियों ने थोड़ी बहुत इसमें अपनी बुद्धि से दोबारा प्रिंट कराते समय कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की है। अब वो दूत कौन था? गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जरवाड़े को वही परमेश्वर उन्हें आकर के मिले। अब जैसे दास बता रहा है कि 3 प्रकार की स्थिति से वो परमात्मा हमारी सबकी संभाल करता अपने बच्चों की। और वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में प्रमाणित है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से के शरीर धारण करता है, हम सबका धारण पोषण करने के लिए, हमें संभालने के लिए।
तो दूसरी प्रकार की स्थिति दास आपको क्लियर कर रहा है कि एक बालक रूप धारण करके आता है, और तीसरी प्रकार की स्थिति में वो परमात्मा जहाँ चाहे कभी भी किसी साधु महात्मा संत के रूप में प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलकर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, और अपने आप भगवान को भगवान सिद्ध कराने के लिए, क्योंकि काल ने ज्ञान मिथ्या कर दिया होता है, अध्यात्म ज्ञान को नष्ट कर दिया होता है, इसलिए अपने साक्षी तैयार करता है, उन महापुरुषों को सतलोक ले जाता है, वापस छोड़ता है। तो वो तीसरी प्रकार की स्थिति में वो परमात्मा आते हैं और उन प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। किन किन को मिले इस कलयुग में? दास के जो नॉलेज में हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको जो परमात्मा आकर मिले हैं, जो सतपुरुष आकर मिले हैं सतलोक से, जो वहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ से चल कर आते हैं, सीधे साधु रूप धारण कर लेते हैं, जिंदा महात्मा का रूप बना लेते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, इन महापुरुषों में से परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को पुनः वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है। किस लिए? कि काल ने कहा था कि जब तक कलयुग निकट आवेगा आपका समय 5500 वर्ष, तब तक मैं सभी आपके नाम से 12 तो कबीर पंथ चलाऊंगा और अनेक पंथ चलाऊंगा जो आपके ज्ञान को मिथ्या कर देंगे। इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड ले जाकर अपने से परिचित कराकर और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया। उस पुण्यात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने अपने मुख कमल से बोल बोल के वो लिखवाया। उसमें लिखा है कि शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, और मैं के कमल और लिया ईस को गोद, अन ब्यावर को दूहत है, कंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे कबीर ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। यानी शिव जी आए थे शिवलोक से एक साधु रूप बना के, और तब उन्होंने उस कंवारी गाय की कमर पर हाथ रखा था। परमेश्वर के आदेशानुसार नवजात शिशु रूप में परमात्मा उनके गोदी में थे, और तब वो दूध निकलना शुरू हुआ था कंवारी गाय के उसके थनों से। एक कोरा बर्तन लाया गया था कुम्हार के तय साफ, उसमें वो दूध आया था। वो सतलोक से आता है कंवारी गायों में दूध परमात्मा का, उसके अपने निज लोक से आता है। कहता है इस नकली लोक से क्या खाऊं मैं, ये आप पे भिखारी बने फिरें। तो सतलोक से आता था उस परम पिता का दूध, गौ जो सब पशुओं में पवित्र है, तो वो दूध परमात्मा पिया करते थे। तो वो दूध आया, फिर वो दूध चला गया, यानी वो महात्मा चले गए परमात्मा के, 3 लोक के भगवान और एक साधु संत रूप में आए थे, वो चले गए। तो ये बाकी वर्णन वो है, ये मिसगाइडेड पता नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया। साधु संतों के पास अवश्य जाते हैं महापुरुष, दुखी व्यक्ति जाते महापुरुषों के पास। उन्होंने जो जंतर मंत्र बताया वो बताया कि तेरा पुत्र जो है ये आम व्यक्ति, आम बच्चा नहीं है, ये कोई महाविद्वान पुरुष है, और जो भी जैसा बाकी वास्तविकता जो दास आपको बता रहा है ये सत्य है। फिर भी हमने इस पॉइंट को समझना है कि जो वेद बताते हैं, जो वेद बताते हैं वो लीला की किसने है? जो वेदों में वर्णित लीला जिसने की ही इज गॉड। जो वेदों में पर लिखे हैं लक्षण भगवान के और जिसने ये लीला की है ही इज गॉड, वो है परमात्मा। तो ये लीला किसने की? अब तो आपको दिखा रहे हैं कबीर सागर से, और फिर आपको दिखाएंगे वेदों से। वेदों में यही लिखा है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, पहचान लेंगे हम अपने परम पिता को।
जो हमारे लिए भटक रहे हैं, हमें खोज रहे हैं, हमें सद्बुद्धि देना चाहते हैं। हम इस काल के झूठे सुख को सुखी, इसी को सुख मानकर यहीं की व्यवस्था मांगते रहते हैं। ये हो जावे, कार हो जावे, कोठी बन जावे, और सब कुछ हो गया, एकदम मृत्यु होगी फिर गधा बन जावे, या के काम आई आपके कोठियाँ। परमात्मा से मांगो, क्या बताते हैं भगवान? परमात्मा हमें मांगना सिखाते हैं कि मुझसे ये मांगो, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि ना भूखा जावे। इतना मांगो भगवान से, ज़्यादा मत मांगो। ज़्यादा तो ये आपके दलदल बन जाएगी, आपको ये फंसा कर रख देगा। और आपकी जामे कुटुंब समावे का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। हमारे परिवार को जो आवश्यक वस्तु हो परमात्मा वो उपलब्ध कराना, तो उसमें सारा कुछ आ गया। शेष क्या बचा? मकान भी देगा, आजकल जो कलयुग है इसमें गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी देगा भगवान। अब इतना ही मांगो, जामे कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहें। बस अब जब अकाल गिरा करते थे, कहते हैं दिल्ली के बादशाह अपना राज त्याग कर भिक्षा मांगने के लिए फल पत्ते तोड़ तोड़ कर खाते थे। रोटी मिल जाती है टाइम पर, फिर उसके बाद बकवाद सोचता है ये मन, बड़ी कोठी बनाऊं, बड़ी कार लूं, हैं, और बैंक बैलेंस बना दूं। बैंक बैलेंस बनाना था भक्ति का और धर्म का, वो हम भूल गए। तो उसको बताने के लिए परमात्मा थे। जो प्रकरण चल रहा है उस पर चलते। अब इसमें ये सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा जब बालक रूप में आए, उनके शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई। ये तो प्रमाण होया कबीर सागर में। ये कोई आज का लिखा हुआ नहीं है। 600 वर्ष पहले जो परमात्मा आए थे उसी समय आदरणीय रविदास साहिब जी का लिखा हुआ है और कबीर पंथियों के द्वारा सुरक्षित है। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक होई दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। मात पिता मेरे कछ नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हा को सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर दिनांक 9, 10 व 11 जून 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, निशुल्क नाम दीक्षा, रक्तदान शिविर, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, दहेज मुक्त विवाह जैसे कई भव्य कार्यक्रम होंगे, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम वासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया आप इस विशाल भंडारे व सत्संग में परिवार सहित पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं तथा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व भंडारे का आनंद ले। इस दौरान आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे सर्व संगत सद्गुरु रामपाल जी महाराज। इस महासमागम के आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम सोजत, स्टेट हाईवे 58, जोधपुर रोड, टोल नाके के पास रूपावास सोजत, जिला पाली, राजस्थान। दिनांक 9 से 11 जून 2025, समय सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक। आप कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस पर होने वाले इस महासमागम का सीधा प्रसारण YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज और Facebook पेज स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज पर भी देख सकते हैं।